हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। तो आज हम प्रश्नावली 6.3 शुरू करेंगे और इससे पहले की जितनी भी वीडियो है वो सारी मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारी वीडियो आराम से देखो। तो देखो, यहाँ पहला प्रश्न है, हमें इनको घटाना है। ठीक है, तो इस प्रश्न को करने के दो तरीके हैं। मैं वो तरीका बताऊँगा जो आपके आगे काम आएगा, है ना। जो बेस्ट तरीका है वो बताऊँगा। जैसे इसमें पहला प्रश्न है और इनको हमें क्या करना है, घटाना है। तो जब तक हमें पूर्णांक नियम याद नहीं होंगे तब तक हम इनको नहीं घटा पाएंगे। देखो, पूर्णांक नियम क्या होता है, एक तो होता है जोड़ने और घटाने का नियम। जोड़ने और घटाने का नियम, ठीक है। तो क्या नियम है कि अगर दो पूर्णांक प्लस के हैं, ठीक है, तो वो जुड़ेंगे। क्या करेंगे, जुड़ेंगे। और उत्तर किस में आएगा, प्लस में आएगा। अगर दो पूर्णांक माइनस के हैं तो वो भी जुड़ेंगे, वो भी जुड़ेंगे और उत्तर किस में आएगा, माइनस में आएगा। जैसे -2 और -4 है, ठीक है, तो ये दोनों पूर्णांक माइनस के हैं तो दोनों को जोड़ना है। 4 और 2 6 होगा, जोड़ दिया, उत्तर किस में आएगा, माइनस में, यानी इसका उत्तर क्या आया, -6। समझ गए। फिर अगर एक प्लस का है और दूसरा माइनस का है तो हमें घटाना है। क्या करना है, घटाना है। जैसे मान लो एक पूर्णांक आपका है -4, दूसरा आपका है +5, ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग है, एक प्लस का है एक माइनस का है। घटाओ, 5 में से 4 गया 1। अब ये 1 जो है वो प्लस का भी आ सकता है और माइनस का भी। अब वो कैसे पता चलेगा, प्लस का आएगा अगर प्लस का बड़ा है, माइनस का आएगा अगर माइनस बड़ा है। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, प्लस का, तो उत्तर हमारा प्लस में आएगा। अब ये अगर ऐसे होता -5 + 4 तो ये घटता, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है ना, घटेगा। -5 में से 4 गया, कितना बचा, 1। लेकिन अब की बार बड़ा कौन है, अब की बार माइनस का बड़ा है, तो उत्तर हमारा किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो ये नियम आपको याद होना जरूरी है। अब इसके साथ एक चीज़ और याद होना जरूरी है, और वो क्या है, देखो उसको भी समझो। जैसे अगर मेरे पास ब्रैकेट आता है तो सबसे पहले आपको इस ब्रैकेट को हटाना है, ठीक है। और इस ब्रैकेट को हटाने के लिए आपको पूर्णांकों के गुणा के नियम समझने पड़ेंगे। अब पूर्णांकों के गुणा के नियम क्या है कि अगर प्लस इंटू प्लस है, ऐसे है ना, तो उसका मतलब इन दोनों की जगह क्या आता है, प्लस आता है। प्लस इंटू प्लस का मतलब प्लस होता है। माइनस इंटू माइनस अगर ऐसा आपको कहीं दिखता है या फिर ऐसा दिखता है, समझ लो माइनस इंटू माइनस, यहाँ इंटू का निशान होता है, तो माइनस इंटू माइनस, तो ये क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और अगर ऐसा दिखता है प्लस इंटू माइनस, ठीक है, यहाँ इंटू का निशान होता है, तो प्लस इंटू माइनस, जब कोष्टक आता है तो यहाँ इंटू होता है ना, तो प्लस इंटू माइनस माइनस। तो ये 3 नियम आपको याद रखने, ये तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों आप जरूर याद रखना। जब दोनों माइनस के हो और बीच में यहाँ ऐसे गुणे का निशान हो तो उत्तर प्लस में आएगा, मतलब ये दोनों हटकर प्लस हो जाएगा। जैसे अभी इसमें हम समझेंगे, है ना। देखो यहाँ 35, फिर ये माइनस और ये 20 कैसा है, प्लस का, तो ये कैसा है, ये ऐसा है, माइनस इंटू प्लस, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी इन दोनों की जगह माइनस आ जाएगा और ब्रैकेट हट जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 35। अब मुझे ब्रैकेट हटाना है तो माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस, फिर ये 20। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो एक प्लस का और एक माइनस का, जब एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो हमें क्या करना है, घटाना है। तो हम इसको घटाएंगे, तो इसको घटाने पर देखो 35 में से 20 गया तो 5 में से 0 गया, 5, 3 में से 2 गया 1, कितना बचा, 15। अब ये प्लस का या माइनस का, प्लस का, क्योंकि ये प्लस का बड़ा है। समझ आया। अब देखो अगला 72, फिर देखो माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस, ठीक है, क्योंकि हमें नियम याद रखने पड़ेंगे। वापस लिख देता हूँ, यहाँ देखो माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस, माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस, ठीक है। तो यहाँ ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया और कोष्टक हट गया, कितना आ गया, 90। अब एक प्लस का है दूसरा माइनस का है तो हमें घटाना है, तो हम घटाएंगे भाई, 90 में से 72 जाएगा तो 10 में से 2 गया 8, फिर 8 में से 7 गया 1, लेकिन अब की बार ये माइनस का आएगा, है ना। 90 में से 72 गया तो आया 18।
अब ये माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का अब की बार हमारे पास बड़ा है, तो माइनस का 18 आएगा। फिर अगला देखो, अगला क्या है, इसमें यहाँ आगे कुछ नहीं है ना। देखो जब ऐसे आगे माइनस का 15 लिखा हुआ आया तो हमें क्या करना है, कोष्टक हटा देना है। इसका मतलब ये कितना है, माइनस का 15 है, तो ये माइनस का 15 मैंने लिख दिया और ब्रैकेट हटा दिया। ब्रैकेट आगे क्यों हट गया, क्योंकि ये आगे है ना, तो आगे जब ब्रैकेट हो तो ब्रैकेट हटा सकते हो आप। अब यहाँ देखो, आपको यहाँ समझना पड़ेगा, माइनस फिर माइनस का 18 और यहाँ इंटू का निशान होता है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 18 है ना भाई, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, ब्रैकेट हट गया और क्या है ये 18। समझ आया। अब देखो इसमें एक माइनस का है और दूसरा प्लस का है, तो देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो अब हम घटाएंगे, क्यों, क्योंकि एक प्लस का है और दूसरा माइनस का है, तो एक प्लस का माइनस का घटाना पड़ता है। तो 8 में से 5 गया 3, 1 में से 1 गया 0, यानी आया 3। लेकिन ये जो 3 है वो प्लस का आएगा या माइनस का, प्लस का आएगा, क्योंकि अब की बार इन दोनों में से प्लस का बड़ा है ना। अगला भी इसके जैसा ही है और ये भी समझना पड़ेगा। तो देखो आगे जब कोष्टक हो तो आगे कोष्टक हट जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या है, वापस देखो माइनस फिर ये ब्रैकेट माइनस, यानी कि माइनस इंटू माइनस, तो इन दोनों को हटाकर आप प्लस लगा दो, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस, और ये कितना है 13। अब एक प्लस का दूसरा माइनस का घटेगा, क्योंकि जब एक प्लस का हो दूसरा माइनस को तो हमें घटाना है, तो 20 में से 13 गया, कितना बचा 7। लेकिन ये प्लस का आएगा या माइनस का, तो इन दोनों में देखो बड़ा कौन है, माइनस का, तो उत्तर हमारा माइनस में आएगा। अगला है 23, फिर देखो माइनस इंटू माइनस प्लस और ये 12। अब देखो दोनों प्लस के है ना, तो अब दोनों प्लस के है, दोनों प्लस के है तो जुड़ेंगे और उत्तर प्लस में आएगा। 23 और 12 को जोड़ दो, 5 और ये 3, 35 है ना, 35, दोनों जुड़ गए और उत्तर हमारा प्लस में आएगा। अब यहाँ प्लस का निशान लगाओ या मत लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर यहाँ निशान नहीं लगा रहा हो इसका मतलब ये प्लस का ही है ना। चलो ये भी आगे है कोष्टक, तो हटा दो कोष्टक को, माइनस का 32, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो गया 40। अब 40 में से 32 को घटाना है, क्योंकि एक प्लस का है और दूसरा माइनस का है, तो एक प्लस का दूसरा माइनस का तो घटाना है, घटाओ, 40 में से 32 गया 8। अब ये 8 प्लस का आएगा या माइनस का, तो ये आएगा प्लस का, क्योंकि प्लस का बड़ा है। तो इस प्रकार से आपको भी ये सारे प्रश्न करने हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 है, रिक्त स्थानों को बड़े, छोटे या फिर बराबर से भरिए, है ना। तो अब इसमें हमें क्या करना है कि जब तक हम इन दोनों साइड को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कौन छोटा है और कौन बड़ा है। लेकिन इससे पहले देखो प्रश्न संख्या 1 में मैंने एक प्रश्न गलत लिख दिया था, गलत लिखा तो उत्तर भी गलत आएगा। डी जो है वो क्या था, वो था माइनस का 20 फिर माइनस का 13, और मैंने यहाँ भी माइनस ले लिया था जबकि यहाँ माइनस है नहीं। तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो ये तो हट जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा, फिर ये माइनस का और ये प्लस का, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, यानी अगर यहाँ कुछ नहीं है तो ये माइनस ही रहेगा और ये 13 हो जाएगा। अब जब दोनों माइनस के हैं तो जोड़ेंगे, तो 20 और 13 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 33, और उत्तर किस में आएगा, माइनस में। तो ये जो डी का आंसर है वो माइनस का 33 आएगा। हमने क्या करा, यहाँ भी माइनस ले लिया इसलिए उत्तर चेंज आया, जबकि यहाँ माइनस प्रश्न में था ही नहीं, है ना। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। अब इसको भी हमें ऐसे ही करना है और पता करना है कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो सबसे पहले ए देखो, ए है -3 प्लस -6, तो ये -3 से तो ब्रैकेट हट गया। अब देखो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, और ये 6। अब दोनों माइनस के हैं तो जुड़ेंगे, तो 6 और 3 कितना हो गया 9, और जुड़ेंगे और क्या आएगा, माइनस में उत्तर आएगा, क्योंकि दोनों माइनस के हैं और दोनों माइनस में आएगा। फिर ये देखो -3 ब्रैकेट -6, तो ये -3 है ना, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और ये हो गया 6। अब 6 में से 3 जाएगा क्योंकि घटेगा, एक प्लस का एक माइनस का, तो 6 में से 3 गया, कितना बचा 3, और उत्तर प्लस में आएगा।
है ना। अब ये माइनस का 9 बड़ा होगा या प्लस का 3 बड़ा होगा, ध्यान रखना। ये 0 प्लस का 3 इधर आएगा आपका और माइनस का 9 इधर आएगा। इधर संख्या कैसी होती है, छोटी होती है, इधर संख्या कैसी होती है, बड़ी होती है। तो बड़ा कौन हुआ, ये प्लस का 3, यानी ये हमारा बड़ा होगा और ये छोटा होगा। इसी प्रकार हमको दूसरा करना है ना। ये आप चाहो तो नोट कर सकते हो अपनी कॉपी में, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या है, -21 और माइनस का -10। फिर उसके बाद में दूसरा है माइनस का 31 और प्लस -11। तो अब ये आगे का ब्रैकेट तो हट गया, हो गया -21, माइनस इंटू माइनस, यहाँ इंटू रहेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो गया 10। अब एक प्लस का एक माइनस का घटेगा, घटाओ, 21 में से 10 गया तो ये 1, 2 में से 1 गया 1, कितना बचा 11। प्लस का या माइनस का, माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है, तो ये हो गया हमारा। अब इसको देखो, -31 प्लस इंटू माइनस -11, दोनों माइनस के हैं, जुड़ेंगे तो 1 और 1 2, 3 और 1 4, ये हो गया माइनस का 42। अब बताओ -42 बड़ा है या -11। तो देखो यहाँ 0 आएगा बीच में, इधर आपका पहले क्या आएगा -11, फिर क्या आएगा -42। जो जितना इधर होगा वो उतना छोटा होगा, ये ध्यान रखना। तो इसका मतलब ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा, तो हम इस प्रकार निशान लगाएंगे। जहाँ मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है, जहाँ मुंह बंद रहता है वो छोटा रहता है। ये हम निशान इधर लगाएंगे, ठीक है, समझ आया। चलो अब अगला देखो, सी क्या है, 45 माइनस -11, फिर यहाँ खाली जगह 54 प्लस -4, ठीक है। तो देखो ये 45 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 11, दोनों प्लस के हैं, जोड़ेंगे तो 5 और 1 6, 4 और 1 5, 56, है ना। अच्छा अब इसको करो, देखो 54 प्लस इंटू माइनस -4, 54 में से 4 गया, क्यों, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का घटाएंगे, 50 हो जाएगा। बड़ा कौन है, प्लस का, इसलिए ये प्लस होगा। अब बताओ 56 बड़ा है या 50 बड़ा है, तो 56 बड़ा है, तो हमारा ये निशान इस प्रकार से आएगा। अगला देखो, डी क्या है, माइनस का 25, फिर -42, फिर उसके बाद यहाँ खाली जगह माइनस का 42 माइनस का 25, है ना। तो ये -25 माइनस इंटू माइनस प्लस और ये 42। अब एक प्लस का एक माइनस का घटेगा, घटाओ, 42 में से 25 घटाओ, 12 में से 5 गए, बचे 7, 3 में से 2 गया 1, ये बचा आपका 17, प्लस का, क्योंकि प्लस का बड़ा है। फिर ये माइनस का 42, माइनस इंटू माइनस प्लस 25, फिर इसमें -42 में से अब की बार 25 गया, तो अब क्या बचा, माइनस का 17, क्योंकि अब की बार माइनस का बड़ा है। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है, प्लस का बड़ा है, 17 बड़ा होगा, है ना। ये आपके इस प्रकार से निशान लग जाएगा। तो ऐसे आपको ये प्रश्न संख्या 2 करना है ना। अब है प्रश्न संख्या 3। देखो बहुत बढ़िया प्रश्न है और बहुत सरल है। क्या करना है, इसमें रिक्त स्थानों को भरना है, यानी जहाँ खाली जगह है वहाँ हमको भरना है। यहाँ है -8, अब इसमें मैं क्या जोड़ूँ कि 0 हो जाए। तो हमेशा ध्यान रखना, एक माइनस का हो और इसमें मुझे क्या जोड़ना है कि वो 0 हो जाए। तो प्लस की संख्या ले लो, इसकी उल्टी, अगर ये माइनस की है तो दूसरी प्लस की ले लो, अगर एक प्लस की है तो दूसरी कैसी ले लो, माइनस की ले लो। तो उसमें से उसको घटाने पर हमेशा क्या आता है, 0। तो यहाँ आएगा प्लस का 8, 8 में से 8 गया 0। फिर 13 में क्या जोड़ूँ कि 0 हो जाए, तो ये प्लस का है तो अब की बार माइनस का ले लो, वो घट जाएगा, है ना। तो माइनस का 13 ले लो। अब ये प्लस का 13 था और ये माइनस का 13, 13 में से 13 गया 0। फिर 12 में से माइनस का 12 गया, क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। फिर देखो क्या है, -4 में मुझे क्या जोड़ना है कि माइनस का 12 आ जाए। तो हमने एक नियम पढ़ा कि माइनस माइनस जुड़ता है और उत्तर माइनस में आता है ना। तो ये कैसा है, माइनस का 4 है। अब इसमें मैं क्या जोड़ूँ कि ये माइनस का 12 हो जाए।
तो देखो माइनस माइनस जुड़ेगा, तो अगली संख्या अगर मैं माइनस की लूँ तो जुड़ेगी और उत्तर माइनस में आएगा। क्या जोड़ूँ? 8 जोड़ देता हूँ। 8 और 4 12, माइनस माइनस जुड़ता है, उत्तर माइनस में आएगा। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 8 और इसको हमें ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर माइनस का निशान है। इस संख्या में से मैं क्या घटाऊं, 15 घटाऊं कि उत्तर क्या आए? माइनस का 10 आए। अब देखो उत्तर माइनस में आ रहा है। माइनस में कब आएगा? जब यहाँ पर संख्या छोटी हो। ठीक है, किससे छोटी हो? 15 से। अच्छा, तो कितनी ले कि इसको घटाने पर 10 आ जाए? तो हम यहाँ 5 ले सकते हैं। 15 में से 5 गया 10, उत्तर माइनस में आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है। समझ में आया? तो यहाँ आएगा क्या? 5 आएगा। 5 में से 15 गया, माइनस का 10 बचेगा। तो है ना बहुत सरल। चलो अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें जब तक हमें नियम याद नहीं है हम कुछ नहीं कर सकते। एक बार नियम देख लेते हैं। नियम क्या है कि जब संख्या माइनस की हो, दोनों या तीनों, जितनी भी संख्या सारी माइनस की है, तो वो क्या करेगी? जुड़ेगी। उत्तर किस में आएगा? माइनस में। अगर सारी संख्या प्लस की है तो वो भी जुड़ेगी, उत्तर किस में आएगा? प्लस में। ठीक है, अगर एक प्लस की है दूसरी माइनस की है तो वो घटेगी और उत्तर किस में आएगा? प्लस और माइनस दोनों में आएगा, जो बड़ा पूर्णांक होगा। है ना? नियम याद हुआ। एक तो ये जोड़ के नियम हो गए, फिर गुणा के नियम। अगर प्लस गुणा प्लस है तो उत्तर प्लस आएगा। प्लस इंटू प्लस प्लस, यानी इन दोनों को हटाकर प्लस लगा दो। प्लस इंटू माइनस है तो प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, फिर माइनस इंटू माइनस है तो वो होता है प्लस। अब ये नियम याद रखना। ठीक है, अब हम इस प्रश्न को करेंगे। सबसे पहला काम होता है हमें ब्रैकेट हटाना। तो यहाँ से तो ब्रैकेट हट जाएगा क्योंकि ये आगे है। जो संख्या आगे होती है वहाँ ब्रैकेट हम हटा देते हैं। फिर -7, फिर ये क्या है? माइनस का 8। अब यहाँ देखो ब्रैकेट हटाना है तो माइनस इंटू माइनस, तो देखो माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। तो इन दोनों को हटाना है और यहाँ प्लस लगा के आगे कितना है? 25 लिखना है। ठीक है, अब ये दोनों माइनस है तो जब 2 या 3 माइनस होते हैं, जब दोनों माइनस के हैं तो जुड़ेंगे, उत्तर माइनस में आएगा। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 7 और 8 कितना हो गया? 15। तो क्या हो जाएगा? माइनस का 15। फिर आगे कितना था? प्लस का 25। अब एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो जब एक प्लस का और एक माइनस का है तो हमें घटाना है। घटाओ, 25 में से 15 गया 10। अब बताओ ये प्लस का आएगा या माइनस का? तो जो बड़ा हो, कौन बड़ा है दोनों में से? 25। वो कैसा है? प्लस का। तो हमारा उत्तर भी प्लस में आएगा। समझ में आया? अगला देखो, आगे कोष्टक हटाना है तो ये हो गया माइनस का 13, फिर ये प्लस का 32, फिर -8, फिर -1। अब मैं माइनस माइनस सारे एक साइड में लिख देता हूँ। तो ये माइनस का 13, इसके पास माइनस का 8, फिर इसके पास -1, फिर ये प्लस का 32। अब देखो सारे माइनस के हैं तो वो जुड़ेंगे, तो यानी ये तीनों आप जोड़ दो और उत्तर माइनस में लाओ। तो 13 और 1 कितना हो गया? 14। 14 में 8 जोड़ो तो 14 और 8 कितने हो गए? 22। है ना? चाहे तो ऐसे जोड़ो चाहे ऐसे जोड़ दो। 13 और 8 कितना हो गया? तो 21। 21 और 1 22। तो ये जुड़ेंगे, उत्तर आएगा माइनस में। तो माइनस का 22 हो गया। फिर आगे कितना है? प्लस का 32। अब देखो एक प्लस का और एक माइनस का है तो घटाना है। तो 32 में से 22 गया, कितना बचा? 10। अब इन दोनों में बड़ा कौन है? 32। तो उत्तर हमारा प्लस में आएगा। ये हमारा उत्तर आ गया। नियम याद हो गए। चलो अगला करते हैं। इसको देखो, सबसे पहले ब्रैकेट हटाएंगे तो ये तो हो गया माइनस का 7, ये प्लस इंटू माइनस, तो प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, और ये कितना आ गया? 8। प्लस इंटू माइनस माइनस होता है और ये कितना हो गया? 90। तीनों माइनस के हैं तो जोड़ना है, तो 90, 8 और 7 जोड़ दो। तो 8 और 7 15, हासिल का 1 कितना हो गया? 10, यानी 105। तो माइनस माइनस जुड़ता है और माइनस में उत्तर आएगा, तो कितना हो गया? माइनस का 105। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या है? ये है 50। माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, ये हो जाएगा 40। माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, ये हो जाएगा 2। सारे प्लस के हैं, जुड़ेंगे, उत्तर प्लस में आएगा। तो मैं सीधा जोड़ देता हूँ। तो 50 और 40 कितना हो गया? 90। 90 और 2 कितना हो गया? 92। उत्तर प्लस में आएगा। तो ये इस प्रकार से हमें प्रश्नों को करना है। समझ में नहीं आया? पीछे करके वापस देखो
और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको यूट्यूब के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम, वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है। तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।